क्या आप अपनी लाइफ में हताश और परेशान हैं? क्या आपको टेंशन ने बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है? क्या आप सुसाइड करना चाहते हैं? क्या आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं? तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों लोग हताश और निराश हो जाते हैं और कैसे हताशा और निराशा से अपने आप को बाहर निकालें। देखो यार, ये लाइफ है, ये जीवन है। इस लाइफ में ना मतलब हर किसी के साथ एक ना एक बार जब आप इस धरती पे आए हो तो लाइफ में कभी ना कभी एक बार आपकी लाइफ में ऐसा फेज आएगा, ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, जब आप बिल्कुल टूट जाओगे, बिल्कुल हताश निराश, और पता नहीं आपको उस समय क्या क्या मन करेगा करने को। तो ये जो है ना, ये हर कोई फेस करता है। कोई बहुत जल्दी कर लेता है, कोई बहुत ही लेट से करता है। हर किसी के लाइफ में ये जो है, ये वक्त ना आकर के ही गुजरता है। और जिसने ये वक्त जितनी जल्दी झेल लिया वो उतनी जल्दी समझदार हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि दुख जो है हर किसी के लाइफ में एक ना एक बार आना ही आना है। ये सिर्फ मामूली सा दुख नहीं होता है, ये वो दुख होता है जहाँ इंसान हताश निराश होकर के आत्महत्या तक करने के सोच लेता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ चुकी है या फिर आपको लग रहा है कि अब आने वाली है, मतलब आने वाली तो किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन थोड़ी बहुत आप फील कर रहे होगे कि हमारे साथ कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आप जो है ना अभी से ये वीडियो सुन लीजिए। और जिन्होंने इसे फेस कर लिया है वो उनसे जाके पूछो वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना समझदार और कितनी बारीकी से अपनी लाइफ को समझने लगा है। उनसे जाके आप एक बार पूछो। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया और मैं जैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकली, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। याद रखें, जीवन लगातार बदलता रहता है। लाइफ जो है ना कभी भी एक सा नहीं रहता है। अगर आज आपकी लाइफ में दुख है, आपकी लाइफ में दर्द है, बहुत ज़्यादा आप हताश हो चुके हो, निराशा से घिर चुके हो, आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, कहीं से रोशनी का एक मतलब छटाक सा भी नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी अब मतलब कुछ बचा ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो ये वही वक्त है जहाँ पे आप कुछ बहुत ही गजब का आपके साथ होने वाला है और आप कुछ बहुत बेहतरीन कर गुजरोगे। यहीं पे हिम्मत नहीं हारनी है, यहीं पे खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। अक्सर हम क्या कर लेते हैं, खुद को कमज़ोर समझ बैठते हैं जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है। ये ऐसा वक्त होता है जो बोलकर नहीं आता है। मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती है, समस्याएं बोलकर नहीं आती है। और आपके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है या बहुत बुरा हो रहा है, आप प्लीज़ आप टूटो नहीं, बिखरो नहीं, हिम्मत रखो। ये समय, ये वक्त कुछ समय का है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये कुछ समय के लिए ही है। कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दुखों का पहाड़ जो है ना, कुछ समय के लिए आया है। आप देखना कुछ समय बाद आपकी लाइफ जो है ना पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। आप अगर यकीन नहीं करते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सुनो, समझो, और उसके बाद आप बोलना कि हाँ मैडम जी, आप तो बिल्कुल अच्छा सलाह दे रही थी। जब भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, मतलब आप बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रहे होते हो ना, तो आप लोगों से बचो। लोगों से आप इन सब चीज़ों के बारे में मत बात करो। इस समाज से तो ख़ास तौर पे मत आप बात करो, क्योंकि ये समाज जैसे ही देखेगा कि आप टूट रहे हो, आपको दुख है, तकलीफ़ है ना, आपकी तकलीफ़ 100 गुना बढ़ा देगी। आपको तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रहार करेगी ना कि आप अंदर से टूट जाओगे। और इतने में वो नहीं रुकेंगे, आपके मन पे चोट करेगा, आपके मानसिक स्थिति को ही हिला कर रख देगा। और जिसका मन अशांत हो गया, जिसका मन शांत नहीं है, वो फिर गलत ही डिसीजन लेगा, वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा। तो आपको नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना है। जो समय आज चल रहा है वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। आप ये अच्छे से देख सकती हो, जब रात आती है तो क्या रात ही रह जाती है? नहीं, एक नई सुबह आती है ना, आपकी लाइफ में भी एक नई सुबह का शुभ आरंभ होगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। और इस विकट परिस्थिति में, इस जटिल स्थिति में जब आप पूरी तरीके से टूटे हों तो आप किसी को अपने दिल की बात नहीं बताओ। आप किसी के सामने रोना नहीं, आप एक डायरी उठाओ, पेन उठाओ और उस पर अपने सारे दुख दर्द जो है ना उस पर लिखते चले जाओ। सारी भावनाएं आप प्रकट करो। इससे होगा ये कि जब
आप एक पेन कॉपी लेकर के जब डायरी पे आप सारी अपनी भावनाएं प्रकट करने लगते हो, लिखने लग जाते हो, तो आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और आपका दिल का बोझ जो है ना वो बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर आपको ये एहसास भी होता है कि आप कहीं पे गलती कर रहे हो, वो गलती क्या है, आपको कहाँ पे सुधार करनी चाहिए और कैसे सुधार करोगे, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं आपको उसी डायरी में लिखते लिखते आपको समझ आ जाती है। एक दिन में नहीं आएगी, आप लिखना तो शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा समस्या है ना उतना ज़्यादा लिखो। आप लिखो लिखो लिखो, आपका समस्या का समाधान भी आप लिख लोगे अपने ही हाथों से, क्योंकि भगवान जब आपको मुसीबत दे रहा है, समस्याएं दे रहा है, तो उसका समाधान वो पहले ही लिख चुके रहते हैं। कभी बिना समाधान के किसी को दुख नहीं देते हैं ऊपर वाला। अगर आपके जीवन में उन्होंने दुख लिखा है तो उसका समाधान भी लिखा है, उससे आप कैसे निपटेंगे, कैसे बाहर आओगे, वो भी उन्होंने लिख दिया है। तो आप ज़्यादा फिक्र मत करो, ज़्यादा चिंता मत करो। हाँ, ये वक्त होता है कि हर कोई एक बार टूटता है, बिखरता है, बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा सब्र रखो, भगवान पे भरोसा रख करके अगर आप इस परिस्थिति से बाहर आ गए ना दोस्त, फिर जो चीज़ बन के आप उभरोगे ना, वो दुनिया का हर इंसान नहीं बन सकता जो भगवान आपको बना देंगे। आप हताश बहुत सारी चीज़ों से हो सकते हो ना दोस्त। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही गलत चल रहा होगा, आपके रिलेशन सही नहीं चल रहे होंगे, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके करियर को लेके आप हताश होगे। हो सकता है कि आप मतलब जितने पैसे आपको कमाना है उतने नहीं कमा पा रही हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो हताशा जो है ना, निराशा है ना, निराशा मतलब भिन्न भिन्न इंसान का भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। इंसान जितने प्रकार के हैं उतने प्रकार की उनकी समस्याएं होती है। तो समाधान करने के लिए सबसे बेस्ट है ना, आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। नेगेटिव विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दीजिए। ना नेगेटिव विचार आपके मन में उत्पन्न कीजिए, ना ही नेगेटिव लोगों से आप बातें कीजिए, ना ही कोई भी नेगेटिव शख्स से आप सहानुभूति लो। उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि अरे मत रो, मत चिंता करो, सारा ठीक हो जाएगा, तुम फिर से कर सकती हो, तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके जले पे नमक जो है ना बहुत ही प्रेम से लगा रहा है और हमें पता ही नहीं चलती, क्योंकि हमको तो उस समय सिंपैथी चाहिए ना, हम सिंपैथी लेते रहते हैं और ये सिंपैथी जहर का काम करती है। आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। आपको खुद पे विश्वास रखना है, आपको खुद पे हिम्मत रखनी है, जो करना है वो आपको करना है, आपकी जगह कोई और कर ही नहीं सकता है। इसीलिए नेगेटिव इंसान, नेगेटिव जो सिंपैथी होती है, जो लोग आते हैं ना देने के लिए, सबसे गंदी चीज़ है सिंपैथी, किसी से मत लो, ठीक है। और नेगेटिव विचार आपके मन में तो आने ही नहीं चाहिए। आप जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, और जो भी प्रॉब्लम है ना वो उसका समाधान आप खुद में ढूंढो, धीरे धीरे करके। अगर नहीं मिल रहा है ना समस्या का समाधान, तो चुप बैठो, शांत हो जाओ, भगवान को अपनी समस्याएं बताओ, लेकिन ना अपना मन को निगेटिव होने दो, ना नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द आप रहो। इस विकट परिस्थिति में आप सोशल मीडिया से कृपया दूरी बना लें। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया से दूरी मैं इसलिए बोल रही हूँ बनाने के लिए कि मान लो कि आपका दिन बहुत ही अच्छा था और आज आपका दिन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो पता है सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो मतलब इनडायरेक्टली आपको बहुत कुछ स्टेटस के माध्यम से शो कर देते हैं और उसमें फिर आप और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हो। लोगों के मतलब स्टेटस देख करके उनका बहुत कुछ जो भी है, फेसबुक व्हाट्सअप में बहुत कुछ आजकल शेयर होती है, इंस्टाग्राम में, आप ये सब देख करके विचलित होने लगते हो। आपका मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है, आपको लगता है कि आप तो अब कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, हो गया, सामने वाले ने तो इतना कर लिया, मैं तो वहीं का वहीं रह गया। नहीं यार, थोड़ा सा ही आपका बुरा समय है, थोड़ा वक्त आप अपने आप को दो, सब्र रखो यार, सब्र। एक बुरे वक्त के बाद एक सुनहरा पल जो है ना आपकी लाइफ में आने वाला है, उसका इंतजार करो। सोशल मीडिया से जब आप बिल्कुल मतलब टेंशन में रहो, बिल्कुल आप विपरीत परिस्थिति आपके साथ चल रही है ना, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। किसी ना किसी एक्टिविटी में आप हिस्सा लो। अगर आपको तनाव से दूर रहना है, आपके लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, या फिर ऐसा है कि आपको लग रहा है नहीं मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है, तो आप एक काम करो, आप कोई ना कोई एक्टिविटी में आप चले जाओ, भाग ले लो। चाहे डांस हो, जिम चले जाओ, आप कुछ आर्ट सीख लो, कुछ कहीं पे भी कुछ भी सीखो,
जब आप कुछ नया सीखते हो ना, तो वहाँ पे आप अपने आप को इंगेज कर लेते हो कुछ समय के लिए, जितने भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप अगर कहीं कुछ सीख रहे हो, कोई क्लास ज्वाइन कर लियो, तो उतने देर ना आपके जो ध्यान है ना, वो आपका जो समस्या, जो घर पे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उससे हट जाएगी। 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका ध्यान हटेगा, दूसरी बात ये है कि आप कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कर पाएंगे। आप मतलब कुछ नया सीखेंगे भी, और जब आप कुछ नया सीखते हैं, सीखना ही तो हम बंद कर देते हैं यार। जैसे ही हमारे ज़िंदगी में टेंशन आता है, हम सीखना बंद कर देते हैं। सीखना नहीं बंद करना है, सीखते रहो, सीखते रहो। अपने आप को बिजी रखो। नहीं समझ आता है, किसी बच्चे के साथ अपने आप को इंगेज कर लो। बच्चा, वाह, बच्चा तो सबसे अच्छा खिलौना होता है, उसके साथ आप खेलो, आपकी हंसी वापस आ जाएगी। उनको गौर से देखो, आप रोते रोते हंस दोगे। इतना पावर है उस बच्चे में, किसी भी बच्चे में। अगर आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो, अगर नहीं है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ एक्टिविटी सीखो। सबसे अच्छा है डांस सीख लो, डांस मज़ा आ जाएगा, आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। आप अच्छे से मतलब आपका दिमाग जो है ना, वो शांत होने लग जाएगा। तो ये आप जरूर करें। उसके बाद देखिए, काहे का हताशा और काहे का निराशा, धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों से उभरना सीख जाएंगे दोस्तों। और जब आप अपने आप को मजबूत पाने लग जाओगे ना, इंसान टूट ही तो जाता है ना। विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में इंसान टूट जाता है, और टूटा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता। टूटे हुए मन से, टूटे हुए दिल से आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसी समय अपने आप को समेट लो, अपने आप में हिम्मत बना लो, धीरे धीरे करके अगर आप एक्सेप्ट करने लग जाओ कि हाँ, आज बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन कल का हमें इंतजार है, जब ये अच्छा दौर हमारे लिए आएगा, तो अब मतलब आपको कोई निराशा नहीं होगी। आपको कभी भी सुसाइड करने का मन नहीं करेगा, कभी भी कुछ भी गलत कदम उठाने की इच्छा नहीं करेगी। इवन आप रोगे भी नहीं रोंगे आप। अब बहुत ही मतलब एकदम मजबूत बन करके इस परिस्थिति का सामना करेंगे। तो आप इस परिस्थिति का सामना कीजिए, और बिल्कुल भी टूटना बिखरना नहीं है। ये पल हर एक इंसान के लाइफ में आना ही आना है। आज आपके लाइफ में है, कल किसी और के लाइफ में, फिर किसी और के लाइफ में। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही ये सब चीज़ देख चुके होते हैं, जो आप आज देख रहे हो। मैं भी शायद अभी मतलब काफ़ी बड़ी होने के बाद मैं ये सब फेस की। शायद बचपन में ही मैं चाहती, मुझे तो लगता है यार, मैं जितनी छोटी थी ना, उस समय ही मुझे अगर ये दुख दर्द मिल चुका रहता ना, तो मैं सोचो उस समय से आज कितनी और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती। तो मुझे थोड़ा देर से मिला। बाकी अब आप देख लो, अगर आप उस फेज पे हो तो आप सबसे मजबूत इंसान बनने वाले हो इस दुनिया के। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये टॉपिक आज की आपको थोड़ा सा भी हेल्प करेगी निराशा से बाहर आने के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।